तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपने प्रिंसिपल जमा कराया उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाता है और अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, फिर अमाउंट बढ़ जाएगा, फिर थर्ड का। इस तरह से हर साल प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता रहता है और उस पर मिलता है क्या, इंटरेस्ट। उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि सिंपल में क्या था, जो स्टार्टिंग में मिला उतना ही हर साल मिलेगा। तो भैया जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 10,000 का 10% इंटरेस्ट होता है 1,000 रुपए। अब मेरे पास जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 तो आपका ये प्रिंसिपल था, 1,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया तो कितना हो गया 11,000। तो 11,000 पे मिलेगा 10%, तो कितना हो गया 1,100। फिर अगली बार क्या होगा, इस 1,100 को इसमें ऐड कर देंगे 11,000 में, तो कितना हो गया 12,100। इस पे मिलेगा 10%, तो दैट इज क्या बन जाएगा, तो 12,100 पे मिलेगा कितना, 1,210। तो ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चाहे तो आप लिख लीजिए, चाहे तो आपकी मर्जी है। चलिए जी, लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ सकते हो, यो लिख रहे हो भी आप लोग, लिख लिया, वेरी गुड बेटा। आज उपासना बैंक आगे बैठ गए, उपासना बैंक आज आगे बैठे हुए हैं। आफ्टरनून जी, आफ्टरनून। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इसके फॉर्मूले और इसको आसान तरीके से सीखते हैं। चलिए जी, अब हम लोग बढ़ते हैं। सर कंपाउंड इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, CI। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। जो भी आपको अमाउंट मिला उसमें से क्या घटा दो, प्रिंसिपल घटा दो। क्या घटा दो, प्रिंसिपल। तो क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है P, आपने सुना होगा कभी, 1 + R/100⁻n। याद है आपको, ये था अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दिया है किसने, दिया है ICI ने, कि आपको अमाउंट निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालिए आप। A = P ब्रैकेट में 1 + R/100⁻n। यह है ICI का फॉर्मूला। सर मैं तो फॉर्मूले से करना ही नहीं चाहता, मुझे तो पेन से ही नफरत है। तो अब लिखिए ट्रिक बाय अली सर। किसकी, अमाउंट की। सर अमाउंट की ट्रिक क्या होती है, ए निकालने की ट्रिक। आपको कैलकुलेटर में जो करना है बता दूं मैं, R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू कितनी बार, नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल दियोगे उतनी बार इक्वल टू का बटन दबाना है, तो ए निकल जाएगा बेटा, ठीक है। अब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। सुना होगा ना आप लोगों ने, नहीं सुना होगा, चलो नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं अभी सुना देता हूं, मैं कर देता हूं। आराम आराम से रिलैक्स होकर के ये चैप्टर करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट ऐसा करना है कि एक बार में ही सॉलिड हो जाए बड़ा, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ ईयर की बात की जाए, करा जाए, ये हमारी ट्रिक है बाय अली सर, ये फॉर्मूला है बाय ICI। आपको क्या करना है, दोनों आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इससे करने, बस ये याद रहना चाहिए, क्वेश्चन करने ट्रिक से बस वो याद रहना चाहिए। चलिए करें भाई। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एक एग्जाम्पल, बहुत बिल्कुल आसान तरीके से करा रहा हूं आपको, मतलब बच्चों की तरह से। मान लो मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, टाइम है 2 इयर्स। कितना है? 2 इयर्स। फाइंड अमाउंट एंड सीआई। सीआई क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, करूं या नहीं? करो सर, आप, हमने मना कब किया? करो। चलिए, आप अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए और पेन बिल्कुल मत चलाइए, कतई मना है। बस यहां मैं लिखूंगा क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, पेन चलाए मत चलाए, लेकिन चलाइए मत। हमें क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट का मैंने कहा था R/+1, नीचे इक्वल टू, यही होता भाई। रेट कितना है? 10/, ठीक है जी। प्रिंसिपल 10,000, ठीक है। अब इक्वल टू कितनी बार? आप कैलकुलेटर में 2 बार इक्वल टू दबाइए, तो बताइए अमाउंट कितना आ गया मुझे? 12,100। ये अमाउंट आ गया। सबका आया नहीं आया? पहले 10/100 + 1 बटन दबाइए, इंटू 10,000 इक्वल टू कितनी बार? 2 बार, तो आपका आ जाएगा 12,000। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कैलकुलेटर में 12,100 आया, उसमें माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल कितना है? 10,000, माइनस कर दीजिए, तो 2,100 पे क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं आया? पेन चलाना नहीं है बेटा, हाथ कैलकुलेटर बिठा लो बस। अब ये चैप्टर कोशिश करो कैलकुलेटर पे ही करो आप। आ गया जी। यहां मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको तो समझाना है ना मुझे, हवा में कोई लिख दूंगा आपको। सर आप पेन चला रहे हो, भाई मेरे को तो समझाना पड़ेगा लिखने के लिए। तो आपको आ गया बेटा। अगर मान लीजिए, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल के तौर पर P तो 10,000 है। P कितना है? 10,000। रेट है 10% हाफ ईयरली, या जिसे कहते हैं सेमी एनुअली भी कहते हैं इसको। टाइम है 2। क्या निकालिए? अमाउंट निकालिए एंड क्या निकालिए? अमाउंट निकालिए और सीआई। अमाउंट भी निकालिए और सीआई भी निकालिए। अब हाफ ईयरली में क्या करते हैं बेटा? प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इधर ध्यान देंगे। अगर ये हाफ ईयरली है तो उसमें रेट आधा हो जाता है। कितना होता है? रेट तो आधा होगा, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा? जितने से रेट को डिवाइड करेंगे टाइम को उतने से मल्टीप्लाई। तो रेट हमारा क्या होगा? अब सर रेट हो जाएगा हमारा 10/2। कितना हो जाएगा? 5%। और टाइम जितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 2। इस 2 को लिखा, जितने से हमने डिवाइड किया उतने से यहां पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। टाइम कितना हो जाएगा इस बार? तो हाफ ईयरली में रेट लेना है 5 और टाइम कितना लेना है? 4। अब निकालना है हमें क्या? अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्या था? R/100 + 1, यही था भाई। मल्टीप्लाई P इक्वल टू होता है ना अमाउंट। R कितना है? 5/100 + 1। प्रिंसिपल 10,000 इक्वल टू कितनी बार? 4 बार। बताइए कितना है अमाउंट? 12,000।
155 आ गया, ये अमाउंट आ गया। अब क्या निकालना है? CI। CI क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इस अमाउंट में से क्या घटाइए? प्रिंसिपल। कितना है? तो कितना आ गया? 2155। तो 2155 रुपए हो गए। क्लियर है या नहीं है? नहीं, कुछ नहीं किया भाई। हाफ वैल्यू में क्या किया बेटा? रेट को आधा और टाइम को उतने से मल्टीप्लाई। जितने से रेट को डिवाइड करोगे हमेशा टाइम को उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक छे? देखिए, इतने आसान तरीका छठी क्लास को भी नहीं पढ़ाया जाता जितना आपको स्लोली बता रहा हूं मैं आपको। आप अब 12th पास कर चुके हो, कल रिजल्ट आ रहा है? बदतमीज। मुझे तो बताया, मैंने कहा अच्छा, मैं बाहर ही खड़ा था भी सुना। चलिए, प्रिंसिपल कितना? अगला एग्जाम्पल क्या कह रहे हो बाल को? सर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो हम छुट्टी मान लेंगे। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल कितना है? रेट है 10%। अब है क्या? क्वार्टरली। क्या है? क्वार्टरली। टाइम है 2। ठीक है। अब क्वार्टरली में क्या होता है? रेट को 4 से डिवाइड। तो अब हमारा जो रेट हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 4। कितना हो गया? आ गया। और टाइम क्या होगा सर? 2 इंटू कितना? 4, दैट इज 8। अब बात समझ में आई? जितने से आप रेट को डिवाइड करोगे टाइम को उतने से मल्टीप्लाई। अब हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे किसका फॉर्मूला? अमाउंट का। क्या था? R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। ये ना R कितना बेटा? अमाउंट कितनी बार? 8 बार। बताइए अमाउंट कितना है? 180 आ गया। इसमें से P घटाइए। P कितना है? 10,000। तो CI आ जाएगा कितना? 218। तो आपका ये क्वार्टरली हो गया। मंथली होगा तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई। बेटा बात समझ में आई सब बालकों को? पीछे दोस्त पहली क्लास है क्या आज? समझ में आ रहा सारा? पक्का? जुट्टी तो नहीं? चलो अब इधर किसी की और नई पहली क्लास तो नहीं है आज? छुट्टी की समस्या है बहुत से बच्चों के। CUCT के एग्जाम की जगह से छुट्टी मार रहे हैं काफी बच्चे। चलिए आगे। तो रेट को मंथ में कन्वर्ट कर लो, 12 से डिवाइड कर। तो क्या फर्क पड़ता है? इनकी इच्छा पूरी करी जाए, जरूर पूरी की जाए। ठीक है, इनकी इच्छा पूरी की जाएगी, जरूर जरूर पूरी की जाएगी। एक खतरनाक क्वेश्चन लिख लो। खतरनाक क्वेश्चन। खतरनाक क्वेश्चन। खतरनाक है ये। ठीक है जी, खतरनाक है ये। दोस्त ने पूछ लिया, ऐसे में बताता, खुद ही पूछ लिया तो कोई बात नहीं। लिख लीजिए इसके आगे खतरनाक। आज रात को ये डराएगा। डरना नहीं है, आसान है। मान लीजिए मेरे पास P है 8000। P कितना है?
8,000, ठीक है। रेट है मान लीजिए 10% और टाइम है 2.4 ईयर्स। मेरे भाई खुश हो जा, यही बोला था ना, क्या 2.4 हो 2.5 हो, पॉइंटों में हो, यही बोलना चाहता ना। बोलेगा दिल से, खुल के बोलेगा कि 2.4, मतलब हमारा जो टाइम है इस बार इक्वल टू में जान हलक में अटक जाएगी, क्योंकि सर 2.4 कैसे दबाएंगे भाई, 2 था 3 था ऐसे, गुड, ये 2.4 कैसे दबाएंगे। कोई बात नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, गुड क्वेश्चन पूछा है, पूछ लिया है तो बता देते हैं, वरना हम बताते ही। क्या नाम है आपका? आयुष साहब का मैथ थी 12th में, तभी पूछा है। चलिए, जब हम लोग को टीचर पढ़ाता था ना, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि जो हमें समझ में आ रहा है, अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा, हम आगे की सोचते थे कि देखे इसकी हेगड़ी निकालता हूं टीचर के भी। तो ऐसी नेचर ही होता है हम लोगों का। अच्छा क्वेश्चन है बट मैं जवाब दूंगा, 15 साल से पढ़ा रहा हूं, हर बात का जवाब दूंगा, ठीक है। ये 2.4 है, कुछ भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.6, जो मन कर रहे आप कोई भी डिजिट बोलना, मैं कर दूंगा क्वेश्चन को। यस प्लीज कम। अच्छा वो सर ले रहे होंगे ना, सर की नहीं आ पा रही होगी, अच्छा ये तो दिक्कत हो गई। लाइव वाले बच्चे 2 मिनट के लिए रुकेंगे और मैं क्वेश्चन में रुक रहा हूं, दोबारा से रिज्वाइन करेंगे, ठीक है, और फेस टू वाले बैठ रहेंगे। लाइव वाले बच्चे प्लीज दोबारा ज्वाइन करेंगे। चलिए ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द सब लोग। मैं रुका हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। इस बार खतरनाक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ये 2.4 ईयर है, 2.4 ईयर। ठीक है जी। अब आपको सब लोग ज्वाइन हो गए बेटा, सब लोग ज्वाइन हो गए। एग्जाम्पल 2 रिपीट प्लीज, एग्जाम्पल 2 रिपीट करें।
यस। एग्जाम्पल 2 में क्या था बेटा? हाफ ईयरली में क्या था? रेट आपका आधा हो जाता है और टाइम आपका डबल हो जाता है। जैसे रेट 10% था तो उस एग्जाम्पल में हमने 5 कर लिया था 10 को, और टाइम 2 साल था तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया था। ठीक है बेटा? तो बस यही था उसके अंदर क्वार्टरली और हाफ ईयरली में। क्वार्टरली में क्या था? 4 से डिवाइड कीजिए और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये क्वेश्चन प्लीज, ये 5 बार आप उससे पूछने वाले हो, मैं पहले बता दूं आपको, ये मैं पहले 5 बार आप उससे करवाओगे क्वेश्चन, लेकिन मैं भी मां कसम सिखा कर रहूंगा आज, चाहे 10 बार करवाओ मुझसे आप। 2.4 ईयर्स है ना, पॉइंटों में अगर ईयर्स आता है तो हम कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था 2 फॉर्मूले, एक ट्रिक बताई थी, एक आपको फॉर्मूला है। तो पॉइंटों में ना ट्रिक में थोड़ा लंबा पड़ जाता है, उसको मैं फॉर्मूले से आसान कराता हूं। देखिए आपका फॉर्मूला क्या था? A = P1 + R/100⁻n था, यही था बेटा। तो पॉइंटों वाले में ये सुटेबल रहेगा आपके लिए। देखिए आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है ना बेटा। 1 + रेट कितने परसेंट है? 10/, पॉइंट कितना? यही है भाई, पावर कितनी होगी? 2.4 हो गई बेटा। अब ये 8,000 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये इससे डिवाइड कर सकते हो 10 से, तो कितना आ जाएगा? 1 + 0.1 की पावर आ जाएगा 10 डिवाइड बस हो कितना होता है? कर लोगे इतना? कर लिया? 10 को डिवाइड करो 100 से ना बेटा, इस 10 को 100 से डिवाइड कर दो, आ गया ना 0.1। तो ये कितना आ गया? 8,000 1.1 की पावर, यही है 1.1 की पावर। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई सर, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये अगर पॉइंटों में पावर हो तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर किसी की भी पॉइंट में पावर आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा क्या 4 बार कराऊंगा, लेकिन आपको आना चाहिए आज। कसम खाइए, मां कसम सीख के जाएंगे आज, चाहे पूरे 4 बजे तक यही चलता रहे, टाइम चाहे लग जाए पूरा 1 घंटा, लेकिन सीख के जाएंगे हम लोग। क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि अगर सर पॉइंटों में आएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो पॉइंटों में आ गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलिए, आपको पता है पॉइंटों की पावर कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा, नॉर्मल पावर कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? मतलब आपको निकालनी है 1.1 की पावर, कितनी निकालनी है? 2.4। तो याद करो, मैंने आपको पावर निकालने का एक तरीका बताया था कैलकुलेटर में। पहले आप नंबर टाइप कीजिए, क्या कीजिए? नंबर, फिर इसका रूट दबाए, कितनी बार? 12 बार। याद है आपको? 12 बार रूट दबाते थे, फिर करते थे -1, याद है? फिर करते थे डिवाइड। लेकिन बेटा जब पॉइंटों की पावर हो, लेकिन बेटा जब पॉइंटों की पावर हो, लेकिन बेटा जब पॉइंटों की पावर हो तो डिवाइड की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन। सिर्फ इतना फर्क है। फिर क्या करते हैं? +1, फिर इनटू इक्वल टू, कितनी बार? 12 बार। याद है? कुछ नहीं याद है तो सीख लो आज। नंबर कौन सा है यहां पे जिसे निकालना है? 1.1 की पावर 2.4 निकालना है। तो क्या लिखेंगे? 1.1 की पावर निकालनी है 2.4। तो क्या करेंगे? 1.1 लिखो, रूट का बटन दबाओ, कितनी बार? 12 बार। दबा दिया? फिर करो -1, रूट का बटन 12 बार दबाना है, -1 कर दिया। फिर मल्टीप्लाई किससे? 2. फिर +1, फिर इनटू इक्वल टू 1, इनटू इक्वल टू 2, इनटू इक्वल टू 3, इनटू इक्वल टू 4। ऐसा कितनी बार करना है? 12 बार करिए। बताइए क्या है इसको सॉल्व करना? 1.25 ये आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी?
1.2570। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना था हमें? 8000 से। तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ? ये अमाउंट आ जाएगा, कितना है? 10,056। नहीं बात समझ में आई? अब एक 3 क्वेश्चन करेंगे हम सब मिलके यहां पे ऐसे, और देखता हूं कौन कौन सही कर पाया है। ठीक है, उपासना करिए, मैं तो पक्का सही करूंगी। क्या करना है? जिस भी नंबर की पावर निकालनी है पहले वो नंबर दबाइए, फिर क्या कीजिए बेटा? 12 बार रूट का बटन कैलकुलेटर से दबाइए, -1, फिर मल्टीप्लाई कितना? 2.4, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, प्लीज सब बच्चे नाराज ना हो, दोबारा सिखाते हैं, क्योंकि डिमांड आने वाली थी। मैं पहले ही बोल दो, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप बोलो इससे पहले मैं कहता हूं। मान लो मेरा प्रिंसिपल कितना है? 10,000। ठीक छे? प्रिंसिपल कितना है? 10,000। और रेट मैं ले लेता हूं इस बार 5%। ले लिया भाई? और टाइम ले लेता हूं 3.8। चलिए भाई, अरे पॉइंटों की तो बात हुई है ना, तो दबा दबा के पॉइंट लूंगा। 3.8 कहिए भाई। अब क्या करना है हमें? अमाउंट निकालना। तो फॉर्मूला क्या था? P1 + R/100 की पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000। रेट कितना है? 5/100। n कितना है? 3.8। तो 10,000 तो ऐसे ही रहेगा बेटा। ये डिवाइड करो, कितना आया? कितना आया? 0.05। अब इसको सॉल्व करना है ना। 10,000 तो ऐसे ही रहेगा। 1.05 की पावर 3.8। चलो कैसा करें? पहले 1.05 लिखो, रूट का बटन कितनी बार? 12 बार, -1, मल्टीप्लाई कितनी पावर से? 3.8 +1 इंटू इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। इंटू का बटन इक्वल टू का इंटू इक्वल टू 12 बार। बताइए कितना आया सॉल्व करके? ये 1.20। सबका यही आ रहा है? तो ये 10,000 इंटू कितना आ जाएगा? 1.2036। कितना आ गया? 12,000। 12,036। एक और दूं भाई? एक और दूं भाई? पक्का? आज मां कसम 4 बजे तक यही करते हैं, लेकिन गलत नहीं करेंगे हम। चलो ए शाबाश। चलिए क्वेश्चन है, क्या बोलूं भाई? प्रिंसिपल ले लेता हूं इस बार 12,000। रेट ले लेता हूं इस बार 6%। टाइम लेता हूं 4.5। चलो करके दिखाओ क्या होगा भाई। फाइनल आंसर बताना, अमाउंट का क्या होगा। क्या है? 18,000। ओके, तो वही फॉर्मूला तो पहले ये रहेगा, P1 + R/100 की पावर n। प्रिंसिपल तो है हमारा 12,000। रेट है 6/100, पावर 4.5। तो 12,000 ये कितना आया? 6 से डिवाइड करके 0.0। बताइए कितना आया? 12,000
1.06 की पावर 4.5, तो 12,000। अब इसको सॉल्व कर कितना है पूरे को? 99। क्या सबको आ गया है? कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसको 12 बार रूट दबाना है, -1 करना है, फिर मल्टीप्लाई जो भी पावर निकालनी है +1 इंटू इक्वल टू। समस्या सॉल्व। पक्का आयुष भाई? चलिए जी, आयुष भाई की समस्या सॉल्व और आपकी भी समस्या सॉल्व। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपके मन में होगा आप नहीं पूछ पा रहे थे, और आपके मन में आए नहीं हो, क्या पता। चलो यस यस, अब सबको रट जाना चाहिए भाई, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। 3 क्वेश्चन करा दिए एक ही तरीके से। अब पॉइंट कुछ भी हो, हमें तो भाई तरीका पता होना चाहिए ना। सबका आ गया बेटा? चलिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, मतलब हमारे जो क्वेश्चन हैं उन पे चलते हैं। ठीक है दोस्त? चलिए जी, अब हमारे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं टीवीएम पे। पहला क्वेश्चन, लाडू प्रिंसिपल कितना? 1000, रेट कितना? 5%। क्या यहां पे पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं? अली सर आपकी ट्रिक जिंदाबाद। क्या थी? R/100 +1 मल्टीप्लाई कितने से? 1000 से, इक्वल टू कितनी बार? 4 बार। बताइए अमाउंट कितना आया है? 1215.50। ये आ गया, ये तो आपका अमाउंट आ गया। इसमें से क्या घटाएंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 1000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 215.50। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या आपका आया आंसर बेटा? पक्का? क्या किया? R/100 +1 मल्टीप्लाई किससे? प्रिंसिपल, इक्वल टू कितने? जितने साल दिए होते हैं। क्या पहला क्वेश्चन आपका आया या नहीं आया बेटा? आ गया? मेरा तो आ गया, आपका आया? चलो सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं। कोनो जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से। 100 रुपए ₹100 will become after 20 years. फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा 100 रुपए कितने बन जाएंगे? ये निकालो, प्लस साथ में क्या निकालो? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 100, एन क्या है? 20। क्या पॉइंटों में है ये? तो क्या लगेगा? R/100। R कितना है? 5/100 +1। प्रिंसिपल कितना है? 100, इक्वल टू कितनी बार? 20 बार। बताइए अमाउंट कितना आया? ये आया है, ये आया ना अमाउंट? अरे अमाउंट कितना आया है? अमाउंट तो यही है ना, अमाउंट तो यही है ना। इसमें से प्रिंसिपल घटाओ कितना है? तो क्या आ गया? 165.3। दैट इज सी ऑप्शन। वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। नन ऑफ दिस तो बाद में करना, पहले आपको अमाउंट निकालना था। कैसे? R/100 +1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। बोलिए, ऐसे हाथ खड़े कर रहे थे, मैंने कुछ पूछना है क्या? बताइए पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलो चलो अब खेल खेलते हैं अच्छा वाला। पहले दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताओ।
बताइए बेटा, नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पहले तो ऑप्शन ठीक कीजिए। जो ए ऑप्शन है ये 688 नहीं है, ये 888 है, मतलब 888.50 है। तो पहले तो ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, 888.50। ठीक है, यहां पे गलती थी। सर आपको कैसे पता? भाई इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं तो गलती हमें पता है, गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा आपके पास अमाउंट कितना है, टाइम कितना है, 2 साल, रेट कितना है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो आपको क्या निकालना है, सुनो ध्यान से। जब कभी प्रिंसिपल क्वेश्चन में पूछा जाए या रेट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, बालिका उपासना बेटा अपना बैंक, या तो प्रिंसिपल पूछा जाए या रेट पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन मां कसम ऑप्शन से करूंगा। ऐसे क्वेश्चन मां कसम ऑप्शन से करूंगा, कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा। दोबारा सुन लो, अगर कभी प्रिंसिपल की बात आए और रेट की बात आए, मां कसम दिल से कह रही हूं करूंगा किससे, ऑप्शन से। दिमाग तो मेरे पे है नहीं, लगाऊंगा भी नहीं। अब मेरे को यहां पे अमाउंट दिया है, निकालना क्या मुझे, प्रिंसिपल निकालना है कंपाउंड का फॉर्मूला। तो आप सबको पता है कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का बताइए, R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू, यही है भैया। इस बार उठा देना बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ अभी। चलो थैंक यू दोस्त। भैया महंगे फोन है आपके पास, संभाल के रखो, और जिसके पास ज्यादा है मुझे दो, मैं गरीब आदमी हूं। ठीक है, तो हमारे को इसमें निकालना है प्रिंसिपल, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमाउंट। तो भैया हम इसी ट्रिक से करेंगे, लेकिन ऑप्शन से करें। किससे करेंगे बताओ, रेट कितना दिया हुआ है, 6% हाफ ईयरली है, तो रेट कितना हो जाएगा, 3/100 + 1। सर इंटू प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं है, तो हम ऑप्शन से प्रिंसिपल ले लेते हैं। पहला ऑप्शन कितना है, 88.50। अब इक्वल टू कितनी बार, टाइम कितना दिया हुआ था, तो कितनी बार इक्वल हो जाएंगे, 4 बार, क्योंकि हाफ ईयरली होना है बेटा। अगर रेट आधा हुआ है तो टाइम क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो इक्वल टू 4 बार दबाइए और बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, क्या 1000 आ रहा है। तो बस यही हमारा आंसर है। अगर 1000 इससे नहीं बनता तो हम अगला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे, ज्यादा 1 मिनट लगेगा, क्यों 4 ऑप्शन में से 3 करने, चौथा तो अपना आप हो जाएगा। अब भाई 3 तो ट्राई करने हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में अगर आपने 3 ट्राई कर लिया तो चौथा अपने आप आंसर बन गया, नहीं बन गया। तो क्या किया हम लोगों ने, ऑप्शन से प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करके अमाउंट चेक कर लिया कि किससे बन रहा है, जिससे अमाउंट बन रहा है वही हमारा आंसर है। क्या मन में कोई दुविधा, क्या मन में कोई क्वेरीज? मेरी भी कोई क्वेरीज नहीं है, आपकी है तो बताओ। चलो, आपको पता ही होगा संडे को हम लोग पटना जा रहे हैं। आप में से कोई पटना में रहता तो मोस्ट वेलकम, चल सकता अपना टिकट लेकर के। है सैटरडे जाएंगे, संडे है सेमिनार। संडे तो क्लास हमारी को ना, मैडम को नहीं जा रही है। एंजॉय, चलिए
हाँ जी, हो गया। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? तो पहले जो 3 क्वेश्चन करे उनमें अगर कोनो समस्या तो बताइए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अगर मन में कोई, कौन सा 5वां क्वेश्चन था ये? क्या इस 5वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत? क्या इस 5वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत? देखो ऑनलाइन वाले बच्चे किसी का कुछ आया हो तो। सर ए ऑप्शन। अच्छा बेटा आपने तो कर लिया, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप लोग, किसी की कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई समस्या? पक्का। अगला हम करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। जब भी क्वेश्चन पॉपुलेशन का आएगा कंपाउंड का ही फॉर्म लगेगा। सुनिए ध्यान से, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एवरी ईयर। कह रहा है एक शहर की जो पॉपुलेशन है, मान लो पटना की पॉपुलेशन हर साल कितनी बढ़ती है? 2% बढ़ जाती है, जितनी भी स्टार्टिंग में थी पता नहीं कितनी है। तो बताइए कितने साल बाद वहां की पॉपुलेशन 40% बढ़ जाएगी? मतलब आप अपने स्टेट का एग्जांपल ले सकते हो, यूपी, बिहार, नोएडा, दिल्ली, कहीं का भी ले सकते हो, वहां की पॉपुलेशन 2-2% से बढ़ रही है। तो बताइए कितने साल बाद वहां की टोटल पॉपुलेशन 40% से बढ़ जाएगी? क्वेश्चन समझ में आया? आंसर नहीं, क्वेश्चन। क्वेश्चन में समझ में आया बेटा? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्या बोला कि किसी भी शहर की पॉपुलेशन कितनी है? 2-2% से बढ़ रही है। तो बताइए कितने साल बाद वहां की पॉपुलेशन 40% तक बढ़ जाएगी? ठीक है जी, करें इसको। चलो जी, मुझे तो आता है, आपको सिखा देता हूं। एक को बात बताइए, अगर हमें कभी क्वेश्चन में पॉपुलेशन ना दी हो या प्रिंसिपल कई बार मानना हो तो कितना मानते हैं? 100। तो यहां पे मान लेंगे पटना की पॉपुलेशन 100 करोड़ है। सही, 100 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गई, 100 लाख है। पटना की पॉपुलेशन 100 लाख है फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब कितनी हो जाएगी वो? 40% बढ़ जाएगी। तो बताइए बढ़ के निकलता है अमाउंट, तो कितनी बढ़ जाएगी वो? 40। तो 100 का निकाल लीजिए, 40% और बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी? 40 बढ़ जाएगी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? सर 100 तो पहले था, 40 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 140। मैंने मान लिया 100 पॉपुलेशन थी, बढ़ के कितनी हो गई? 140। किस रेट से बढ़ रही है बेटा ये? तो बताइए कितने समय बाद ये पॉपुलेशन 140 हो जाएगी? कितने साल बाद? नहीं, बहुत बढ़िया बच्चे बता रहे हैं, हमें भी सीखने दो। कितने साल बाद ये पॉपुलेशन 140 हो जाएगी? आपको पता है, आपको अमाउंट का तरीका R अपॉन यही होता है भाई, इक्वल टू रेट कितने परसेंट है? 2 अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हो गया ये? 100। अब इक्वल टू का बटन दबाइए और काउंट करिए कि कितनी बार दबाने पे ऊपर 140 आ रहा है। दबाइए, आराम से गिनिए ऊपर, देखिए कितना 140 कब तक आ रहा है? 17 बार में आ रहा है। तो 17 साल में उसकी पॉपुलेशन कितना हो जाएगी? 140 हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका? 17। आ रही है बेटा बात समझ में? कि जितनी बार आपने इक्वल टू का बटन दबाया, समझिए वो आपके नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं ना, तो वही हमारा आंसर हो गया। आगे 17। जितनी बार इक्वल, देखिए इसमें कोई दिमाग की मेहनत कुछ नहीं है, वो बटन का खेल है सारा।
कोई मैं तारे जमीन पे नहीं ला रहा, यहां पे इधर ले जाओ उधर ले जाओ, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बोल रहा हूं कैलकुलेटर का बटन उठाइए और बटन को प्रेस कीजिए। अगर वो भी आपको दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, सीख जाओगे। मैथ में दिक्कत कब होती है? जब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो, उधर उधर ले जाना हो एक्स वैक्स को, तब दिक्कत होती है ना। यहां तो कोई एक्स वैक्स ले जा रहे नहीं है। हाँ, बटन दबाने के लिए तो भाई साहब अगर किसी को बटन दबाने में दिक्कत है तो आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या कर सकता हूं फिर तो भाई बटन तो आपको ही दबाने वहां पे एग्जाम में बैठ के। इससे आसान मैथ नहीं है, 10th में भी इतनी आसान मैथ नहीं थी। 10th में भी आपको एक्स वाई लिखना पड़ता था, कम से कम फाउंडेशन में तो इससे बच गए। और ये चैप्टर कितने नंबर का है? 12 से 18। यही आपको इकलौता चैप्टर पास करा देगा। आगे बढ़े सर, एक क्वेश्चन और कराओ पॉपुलेशन से रिलेटेड। सर अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडेड हो तो बेटा एक मुझे बता, ये कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअस ही तो होती है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कॉन्टिन्यूअस तो होता है, हर साल 2-2 बढ़ लिए, 100 का 2, फिर 102 का 2, फिर 104 का 2, फिर 106, ऐसे बढ़ जाएगा ना बेटा, ऐसे बढ़ बढ़ के उसका होगा। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग ही होती है, सिंपल इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं होती है। तो इसमें तो क्वेरी ही आपकी वॉइड एंड नल हो गई है कि कॉन्ट्रैक्ट है ना, वॉइड एंड नल हो जाता है स्टार्टिंग में ही। माइनस से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉइड एंड नल ही होगा, एक्सेप्ट नेसेसरी गुड्स के लिए। अभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, पढ़ लोगे धीरे धीरे। अभी तो आपका ऑफर चल रहा होगा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अभी है? कंसीडरेशन। लो जी, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, विदाउट कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कोई कंसीडरेशन नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पैदा ही नहीं होता। वाइफ से वादा कर लिया, केस नहीं कर सकती। केस कर सकती है, नहीं कर सकती ना? क्यों भैया? बच्चे से बोल दिया बेटा मोबाइल दूंगा, नहीं दिया, क्या कर लोगा बच्चा? जो हर बार घर वाले गोल देते, नहीं देते घर वाले, बेटा इस बार पास कर ले पक्का, तो गाड़ी मिलेगी, बाइक मिलेगी, महंगे वाली स्कूटी मिलेगी या मोबाइल। लास्ट में अरे बेटा अगली बार ले लियो। क्या उखाड़ लिया आपने पापा मम्मी का? नहीं ना कुछ। ऐसी तरह बीवी को कहते हैं ले बेटा हीरे का हार दूंगा, नहीं देती बीवी को हार, क्या कर लोगी? बीवी को ही ना कोर्ट में पहुंच जाती है और वैलिड भी नहीं है उसकी बात। यही होता है लॉ में, थोड़ा बहुत पता है मुझे, ज्यादा नहीं पता। चलिए, तो बेटा ये आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और करें बेटा। अब बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे बच्चों को अच्छा लगता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर, आराम आराम से मजे लेके पढ़ो। कभी भी पढ़ाई को ना स्ट्रेस लेके मत पढ़े करो, क्योंकि फिर पढ़ाई करने में मजा नहीं आता। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाए ना, वो चीज बेकारी हो जाती है। फिर सोचते टाइम कैसे कटेगा, 4 बजे नहीं बजे, घड़ी देखो, और यहां 4 बजने वाले पता भी चलते। चलिए, प्रैक्टिकल में यही तो फायदा है। क्वेश्चन नंबर 13 गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, लिख लो इसके आगे, मां कसम 4 बार करूंगा। तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। कभी आप बोले सर आपने मां कसम खाई थी 4 बार करने की। अरे सुन लो भाई, कहीं मुझ पे केस कर दो, सर आपने रिकॉर्डिंग में बोला था। ये तो रिकॉर्ड भी हो रही है चीजें, क्योंकि प्रूफ हो जाएगा ना, एविडेंस मिल जाएंगे भाई साहब। मैंने अपनी बातें पूरी कर दी, मैंने तुम्हारे लिए बोला ये कि तुम 4 बार करोगे। चलिए,
हमारा और आपके बीच में बताइए कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है क्योंकि आपने कंसिडरेशन दिया है हमें। हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप केस कर देना हम पे। लेकिन मैं लॉयर हूं, मुझे रेमेडीज पता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट, एनुअल बर्थ और डेथ रेट। 1000 लोगों का हमने सर्वे किया और देखा 1000 लोगों में से इतने लोग तो पैदा हुए, ये पैदा हो गए, और 1000 में से कितने मर गए सर? इतने % मर गए, मर गए। बचे कितने भाई? 39.4 लोग पैदा हुए और मरे कितने? 19.4। तो बचे कितने? तो हर बार 20% 1000 का बढ़ता जा रहा है। द नंबर ऑफ ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल। कितने साल में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, अगर हर साल 20% बचता रहे 1000 का। आई रिपीट, 20% किस पे? 1000, क्योंकि 1000 का सर्वे है यहां पे। तो बताओ कितने साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो पॉपुलेशन कितनी मान लेंगे बेटा? तो कितनी मान लेंगे? तो कितनी हो जाएगी बाद में वो? 200। तो अमाउंट तो 200 हो गया। अब रेट निकालने में आधे बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। ये 20 लोग बच रहे हैं, कितने पर में से? तो रेट कैसे निकालेंगे? रेट निकालेंगे 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। ओ सर, ऐसे निकालेंगे रेट, क्योंकि 20 लोग बच रहे किसने में से? 1000 में से। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करो, से कितना आ गया सर? 2%। रेट हो गया, केवल 2% लोग बचते हैं। पता नहीं कौन से जमाने की बातें कर रहा है आजकल। आजकल तो मरते कम है, जिंदा जाते। पहले था ये, आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी, वहां पे था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में कि क्या क्या रीजन थे पॉपुलेशन का। शायद 12th में था, पता नहीं 11th में था। 12th में था इंडियन इकोनॉमिक्स। हमारे टाइम में इंडियन इकोनॉमिक्स 11th क्लास में हुआ करती थी। हमने 11th में पढ़ी थी इंडियन इकोनॉमिक्स, और माइक्रो पढ़ी थी 12th में, माइक्रो मैक्रो। अब उल्टा हो गया, पता नहीं अजीब गरीब, ऐसे पागल हो गया वो सब बीसी वैसी। क्योंकि 11th बोरिंग होती है तो पढ़ा दो भाई इंडियन इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो अच्छी होती है 12th में पढ़ाओ ना भाई। मैक्रो बढ़िया होती है, नेशनल इनकम, मजा आता है जीडीपी डीपीडी निकालने में। माइक्रो में डिमांड सप्लाई पढ़ने में मजा आता है। उल्टा पुल्टा कर दिया उन्होंने। चलिए आ गया बेटा रेट, कितना आ गया? 2%। चलिए तो अब हम क्या निकालेंगे? वेज। अरे यार तुम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो। क्या तरीका था? R/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू दबाना जब तक ये 200 ना आ जाए। तो R कितना है? 2/100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन दबाइए जब तक 200 ना आ जाए, और काउंट कीजिए कितनी बार में ये 200 बन रहा है। तो आप काउंट करोगे तो 35 बार दबाने में आ रहा होगा। तो क्योंकि 35 बार दबाने में आ रहा है 199 समथिंग आ रहा है, लगभग 200। तो 200 के आसपास आ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 35 ईयर्स। कितना आ गया? 35 ईयर्स। हो गया जी? हो गया बाबू? वेरी गुड। तो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बार ट्रिक देखते हैं क्या क्या थी, और एक बार क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से। और मैं 2 मिनट का मौन लेता हूं और आपके डाउट लेता हूं सर। अच्छा बेटा कोई भी क्वेश्चन प्लीज, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो दोबारा पूछ सकते हो। यही वाला लो जी,
लो जी, मान लीजिए, देखो उसने कहा किसी शहर में हमने सर्वे किया, किसी भी शहर में हमने सर्वे किया, कितने लोगों का? 1000 लोगों का सर्वे किया, उसमें से कहा कि 39.4 लोग पैदा हुए। 1000 परिवार का सर्वे किया, 39.4 लोग पैदा हुए, और मरे कितने? मर गए, तो बचे कितने? ये बचे 1000 में से 20 बचे, 1000 में से, तो इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो रेट क्या होगा? 20 बटे में 1000 इंटू 100, तो सर आ गया 2%। हर साल 2% लोग बच जाते हैं। तो बताइए अगर 2% लोग बचेंगे तो कितने साल बाद जाकर वहां की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो जब पॉपुलेशन ली तो क्या मानते हैं बेटा? 100, फिर डबल कितनी हो गई? 200 हो गई। अब हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक क्या होती है? R/100 + 1 इंटू पी इक्वल टू अमाउंट, ये होता है। R कितना है? 2/100, प्रिंसिपल 100 इक्वल टू अमाउंट, कितनी बार दबाइए, कितनी बार दबाने पे 200 बन गया। जितनी बार आप इक्वल टू दबाएंगे वही हमारा आंसर। और बताइए, सबसे अच्छी बात है आप बताते हो, मुझे अच्छा लगता है। और बताइए, और कोई क्वेश्चन में डाउट जो आज कराए? पिछली की बात ही नहीं हो रही है, पिछली की बात ही नहीं कर रहा आज। अच्छा, किस किस को 7 क्वेश्चन में डाउट है पिछले एग्जाम्पल के? आपको डाउट है एग्जाम्पल? कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? और बताओ किसको डाउट है 7 एग्जाम्पल में? कोई एग्जाम्पल डाउट नहीं है? आपको डाउट है कौन से एग्जाम्पल में? जितने बच्चों को एग्जाम्पल 7 में डाउट है कतई निगम्य हो रहे हो, देखो कैसे कैसे बच्चों। यही है भाई। ओ मेरे भाइयों प्लीज देख लो, 7 एग्जाम्पल में डाउट है कपिल साहब वाले में, यही ना? आपके पास मैथ थी तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए था। चलिए देखते को बात नहीं। कपिल डिपॉजिट सम अमाउंट, कपिल ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में, कितने साल के लिए? किस रेट से? 6%। उसको कितने मिले? तो ये हो गया उसका अमाउंट 1,05,000, ये आ गया। एंड कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट, मतलब पी निकालना है आपको, ठीक है भाई। अब आपको सबसे पहले पता है अमाउंट बराबर क्या होता है? P + I, यही ना? अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1,00,000, ठीक है। यहां तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, लेकिन यहां पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए P तो P रहेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T / 100 होता है भाई यही। तो 1,05,500 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? P। किताब वाले ने यही तो क्या हुआ था। R कितना है? 6, टाइम है 7.5 बटे में 100। कॉमन तो लेना था बेटा, बच्चों ने कॉमन ही लिया P। बच्चों से ये कैसे हो गया? अरे यहां भी P है, यहां भी P, तो P कॉमन हो गया ना बेटा। तो 1,05,000 इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से डिवाइड करना कितना आता है? ये डिवाइड है, तो 1,05,000 डिवाइड बाय 1.45 P आ जाएगा। क्या कोई आंसर आ रहा है?
अरे आ गया। केवल आपके बल का डर था, किताब ने क्या कर दिया, किताब वाले ने वही किया था। कॉमन लेने में दिक्कत होगी हम लोगों को। बताइए जी, एग्जाम्पल 10 20 कैसे आया भाई, एक बार बताओ। इससे पहले क्वेश्चन में जो आप 20 पूछा, वहां पे 39.4 लोग पैदा हुए, 19.4 मर गए, तो 20 नहीं हो गए, बच गए। ये पहले क्वेश्चन की बात है, बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। टाइम हो गया, बड़ी जल्दी हो गया, पता ही चला है? अच्छा, मैथ की क्लास का फायदा यही है, जान पूछ के तुमने बाद में लगवाई है कि जल्दी टाइम पास हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। अंशिका बेटा, आप ना मुझे भेजिएगा ग्रुप पर्सनली, मैं आपको करा दूंगा।